एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखिए जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दे। कल फैसला सुनने के लिए आ जाए। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी को कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाए और उन कागज के टुकड़ों को आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके वापस लेकर आए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा से कहीं कहीं उड़ाकर ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहां कहां उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति भी दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहे। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम शब्दों के दास न बने। धन्यवाद दोस्तों। मैं 10 वर्ष का था जब एक बार पिताजी के साथ मुझे उनके एक मित्र के अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। शमशान में सब लोग शव को घेर कर खड़े थे। मैं सबसे अलग थोड़ी दूर अकेला खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है, जिंदगी का आनंद लो, खेलो कूदो, मजा लो। मैंने अपनी जिंदगी का मजा नहीं लिया। इतना बोलकर वो व्यक्ति मेरे सर पर हाथ फिराकर वहां से चला जाता है। तभी मेरे पिता ने आवाज देकर मुझे बुलाया और कहा कि मरने वाले के अंतिम दर्शन कर लो। मैंने मरने वाले का चेहरा देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। ये तो उसी व्यक्ति का चेहरा था जो कुछ देर पहले मुझसे बात कर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गया। उसके बाद बहुत दिनों तक मैंने ठीक से सो नहीं पाया और अक्सर रात को सपने में वो चेहरा मुझे दिखाई देता था और मैं डर कर जाग जाता था। समय बीतता गया। कई डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। जब मुझे ये पता चला कि उस व्यक्ति का एक जुड़वा भाई भी है और वो जिंदा है। तो यह कॉमेडी वाली कहानी कैसी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।